नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि पाक आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेस्ट आर्मी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी कहा जाता है पाकिस्तान में। इसलिए जब अफ़गानिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क पाकिस्तानी फ़ौज की जूता परेड करता है तो पाकिस्तानी मीडिया अपनी फ़ौज की इज़्ज़त बचाने के लिए प्रोपोगेंडा करता है और इसका इल्ज़ाम भारत के सर पर डाल देता है। दोस्तों, हाल ही में अफ़गानिस्तान की तरफ से पाक अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौज के 4 सैनिकों को मार दिया गया, जिसका इल्ज़ाम भारत के सर पर डालते हुए पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो तो सोचनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए, इंशाल्लाह शहीद हैं। बात यह है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना, भारत का तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इसके पीछे है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनकी मावनत कहाँ से हो रही है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं है कि रॉ और एनडीएस जो कि इंटेलिजेंस है अफगान हुकूमत की, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है और इन्होंने पाला हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, दाइश को और इस किस्म के जो तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी लीडरशिप अच्छे तरीके से ये फैसला नहीं कर लेती कि हमारे दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है और उनको अलग अलग हम नहीं कर पाते, उस वक्त तक ये हम मसाइल का शिकार रहेंगे। मेरी नज़र में, और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मेरी नज़र में जो ममालिक और जो एंटिटीज अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते उनको हमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसमें सरे फहरिस्त अमेरिका है जो किसी सूरत में वहां पर अमन नहीं चाहता, ये बाद में हम कभी डिबेट कर लेंगे। हिंदुस्तान उनका हलीफ है, वो वहां पर अमन नहीं चाहता। जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो वहां पे अमन नहीं चाहते, क्योंकि अमन आ गया तो अशरफ गनी को कौन पूछेगा। और ये उन्होंने ये तमाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश और इन सबको पाला हुआ है। कुछ कंट्रैक्टर्स हैं अमेरिकन जो इनको यहाँ छोड़ा हुआ है। जब तक हम ये ना समझ लें कि ये वो लोग हैं जो कि बेशक हम किसी का मुकाबला कर सके या ना कर सके, लेकिन अपने ज़हन में तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। ठीक है जी, डॉक्टर जमील साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है, आप मतलब एक तरफ देखें कि आप इनका ये कि मुनाफिकाना ये रवैया देखें, आप इसको डुअल फेस्ड पर्सनालिटी कह सकते हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटी कह सकते हैं, घटिया सोच कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की, कि एक तरफ ये मुसलमानों से भी अपील कर रहा था। आपको पता होगा, हमने वो वीडियोस भी शेयर की, दिखाई भी नाजरीन को, कि कोरोना वायरस जो फैल रहा है मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप दुआ करें मसाजिद में। दूसरी तरफ ये जिस तरह कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने वाला जो मामला है वो भी आपके सामने। और फिर पाकिस्तान में जो भी हाल ही में सीरीना में हुआ था, आपको पता है वो किसने करवाया था, सबको पता है। अब ये जो हरकत हो रही है, अब ये जो वाकया पेश आया पाक अफगान सरहद पर, भारत का हाथ है इसमें, तो चाहता क्या है नरेंद्र मोदी? पागल किसको समझ रहे हैं, बेवकूफ किसको बनाना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी से कोई खैर की तवक्कुआत करना, मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी खामख्याली होगी। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह जनरल साहब भी फरमा रहे थे कि जो चीज़ें सामने जाहिर हो रही हैं, हमें सियाको सबाक के साथ, हमें पूरे एविडेंस के साथ, जो दुनिया अक़वाम है उसके सामने, सिर्फ डोजियर की हद तक नहीं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर दिया और उसके बाद सो गए, उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं कि दुनिया को क्या हम बताएं। फिर जब ये हो जाता है तो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ अपने टारगेट्स, अपने अहदाफ का इंतखाब करके उसके पीछे तब हम जा सकते हैं जब पूरी दुनिया ये समझ जाए कि वाकई में ऐसी बात है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि परसेप्शन जो हमारी है उसकी मैनेजमेंट, परसेप्शन दुनिया में जो है उसकी मैनेजमेंट न होने की वजह से, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक परसेप्शन मैनेजमेंट, उस परसेप्शन मैनेजमेंट के न होने की वजह से कश्मीर के आज ये हालात हैं, अफगान सरहद पे ये मामला चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो छोड़ें, और भी इस खिते की कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि सी पैक कामयाब हो जाए, वो जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान पर कोई थोड़ा बहुत उसका प्रेशर कम हो जाए, जो कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर कायम रहे ताकि पाकिस्तान को जो हम कहें
वो पाकिस्तान माने, चाहे वो माशी एतबार से हो या जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से हो। सबसे बड़ा हदफ यहाँ ये है कि पाकिस्तान को इतना ही सांस लेने दो जितना कि उसको हम रखना चाहते हैं, इसलिए कि अगर उसने ज़्यादा उसकी सांस ज़्यादा आने लगी तो फिर जो सी पैक के मामलात यानी चाइना के खिलाफ जो एक बहाज़ाराई हो रही है अमेरिका और उसके एलाइज के तरफ से, और पाकिस्तान को जिसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो नहीं हो सकेगा। दूसरा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में परसों कल क्या बात की कि पाकिस्तान को हम तस्लीम करते हैं एक तरफा तौर पर, और क्या उसका कोई प्रेशर। तो ये बहुत सारी चीजें मल्टी डायरेक्शनल मल्टी लेयर्ड लेवल पर पाकिस्तान पर आ रही हैं। तो बाकी उसी बात पर आ जाता हूँ कि डिप्लोमेटिक परसेप्शन मैनेजमेंट को सही हैंडल करके, आज प्राइम मिनिस्टर ने किसी और मामले में तमाम सुपरा से बातचीत की है, उसको हैंडल करके यही बात बावर कराई जाए कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या क्यों हुआ और इसके मुहर्रिकात क्या हैं। और भारत का रवैया एक तरफ आप देख लें और फिर पाकिस्तान की आला ज़र्फ़ी कह लें कि पाकिस्तान ने इंसानियत के बारे में सोचा, ये नहीं देखा कि हमारा रिवायती हरीफ है, मदद की पेशकश की। लेकिन ये शायद हमारी मदद की पेशकश को या जो हमारा मुस्बत एक रवैया है इसको बड़ा हल्का ले रहे हैं। तो फिर वही बात के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमें अपना रवैया इनके साथ तब्दील करना होगा। क्या करना होगा हमें? बातें अगर हो रही हों तो उनका जवाब बातों से दिया जाता है, लेकिन जब कोई घुंसे और लातें चला रहा हो तो फिर सिर्फ बातों से बात नहीं बनती। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारे और आप जाके शिकायत करें मोहल्ले वालों से कि देखें जी इसने मुंह पे मेरे थप्पड़ मारा है। आप पहले 2 थप्पड़ लगाएं उसको वापस और फिर जाके बताएं कि मैंने इसलिए लगाए हैं कि उसने लगाया था। मेरा ख्याल यहाँ इस चीज की कमी है। मैं समझता हूँ कि हम अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में और पूरी दुनिया की नजरों में एक बहुत सिविलाइज्ड मुल्क अपने आप को शो करने के चक्कर में मार खाते जा रहे हैं। ये बात गलत है और इसमें कोई दुनिया इस पर आपको शाबाश नहीं देगी, कोई पजीराई आपकी नहीं होगी। दुनिया सिर्फ ताकत को मानती है और खासकर जब आपके साथ ज्यादती हो रही हो तो आपको कम से कम वो जवाब देने की तो पूरा हक हासिल। जैन साहब, आज सूबे बलूचिस्तान के इलाके मंजाकई में जो बाड़ लगाने का अमल जारी था और वहाँ पे हमने देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है एक बार फिर पाकिस्तान के जो FC के एहलकार हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई और वहाँ से उनको निशाना बनाया गया और जो अफगानिस्तान की तरफ से जाहिरियत की गई उसके नतीजे में 4 जो FC के एहलकार थे वो शहीद हो गए और जो 6 थे वो शदीद जख्मी हैं। कि अफगानिस्तान की सरजमीन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, और अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि उसकी रिट नहीं है तो जिन इलाकों में रिट नहीं वहां पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि उनकी रिट कायम करें, वो उनकी रिट कायम करने में उनकी मदद कर दें। और मदद यही है कि आप प्रोएक्टिव होके इन तमाम तालिबान या जो भी वहां से दहशतगर्द हैं जो इधर कार्रवाइयां करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लें अफगानिस्तान की सरहद के अंदर जा। फिर उनको मसला भी नहीं होना चाहिए इस चीज से, फिर उनको मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी रिट नहीं है हमारी वहां पे, तो रिट तो हम उन्हीं की कायम करने के लिए मदद कर रहे हैं ना। हम